ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्महिश्रेः श्रयतां स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वद्योरिवभूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यः स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। और अब राष्ट्र के योगक्षेम के लिए आहुति प्रदान करेंगे। और आज का ये जो विशेष यज्ञ है, ये राष्ट्र के योगक्षेम के लिए, अपने जीवन की आहुति अर्पित करने के लिए अदिति जी आज संकल्प ले रही हैं। तो पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। अदिति बेटी पहले बीटेक और एमटेक किया इसने, और एक अच्छी नौकरी कर रही थी, और 6 लाख रुपए का पैकेज भी था इसका। उसको छोड़ करके जो है हमारी श्रद्धामयी विदुषी बहन सुमेधा जी से उनको बचपन से प्रेरणा मिलती रहती थी। और ऐसे संबंध में भी क्या कहती आप बुआ जी, कि मुझे अपनी बुआ जी जैसा बनना है। तो हमारा जब आश्रय, हमारा आलंबन, हमारा संकल्प जब एक बड़े उद्देश्य के लिए जुड़ जाता है, तो उसका हम प्रमाण यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गुरुकुल में नहीं पढ़ी है, गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ी हुई भी बहुत सी बहनें तैयार की हैं सुमेधा जी ने, लेकिन ये कॉलेज में पढ़ करके इसके भीतर इतना पावन संकल्प और एक एक क्षण अपने जीवन को पवित्रता से जीते हुए यहाँ तक पहुंची। और अब पूरी तरह से, क्योंकि अब बहुत विवेकशील हो चुकी है, प्रबुद्ध हो चुकी है, अंग्रेजी में बोला जाता है एडल्ट हो चुकी है। और आज ये जो संकल्प यज्ञ है, सेवा यज्ञ में, अपने जीवन की राष्ट्र यज्ञ में, इस भागवत यज्ञ में अपने सर्वस्व की आहुति अर्पित करना एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। वैसे इस निर्णय से अनुप्राणित सैकड़ों आत्माएं यहाँ पर हैं, दाईं और बाईं तरफ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों के रूप में। और यहाँ इस पतंजलि के इस ईश्वरीय कार्य में, इस राष्ट्र कार्य में, इस सेवा कार्य में जो परास्नातक होकर के और अभी श्रद्धेय आचार्य श्री के पास अलग अलग सेवाओं में भी अपनी आहुति समर्पित कर रही थी अदिति जी, अब हमने सोचा कि बहुत बड़ा सेवा का दायित्व हमारे पास संगठन का है। तो हमारी बहुत ही विदुषी डॉक्टर सुमन बहन जी के साथ में अब महिला पतंजलि योग समिति में बड़ी सेवा का दायित्व आज से निभाने के लिए संकल्पित हो रही हैं अदिति जी। और आज इस सेवा यज्ञ में अपने, क्योंकि परिवार को भी ऐसे संस्कार मिले हैं, यद्यपि थोड़ा बहुत तो मोह का अंश माताओं में रहता है विशेष करके, लेकिन
रेखा जी और अशोक जी भी, और इनके जो है ताऊ जी लगते हैं कि चाचा जी वीरेंद्र जी, चाचा वीरेंद्र जी और सविता जी सहित, और दादी जी जो कि पक्की योगिनी है, 2-2 घंटा योग करती हैं और नाम भी ओमवती जी है। ओम की शरण में रहती है, और आज पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आई हैं और पतंजलि योगपीठ के इस बड़े परिवार में समाहित हो गए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी पहले राष्ट्र की योगक्षेम के लिए आहुति अर्पित करते हुए फिर आगे संकल्प आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम ब्रह्मन् ब्रह्मण ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रे धेनुर्वोढा नद्वानाशः सप्तिः पुरन्धर्योष जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। और अब अदिति जी संकल्प आहुतियां कि ये जो मैंने व्रत लिया है, इस व्रत को मैं पूरी श्रद्धा से निर्वहन कर पाऊं, ऐसा भगवान और सब गुरुजन और इस सृष्टि की दैवी शक्तियां मुझे आशीष दें। इस संकल्प के साथ ये संकल्प आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम ॐ वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं वायवे इदन्न मम ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं सूर्याय इदन्न मम ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं चन्द्राय इदन्न मम ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदमिन्द्राय व्रतपतये इदन्न मम ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत्सृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनाम् कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। ॐ येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः परिदधाम्यमृतं तेन त्वा दधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। ॐ येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः परिदधाम्यमृतं तेन त्वा दधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ॐ
यच्चोपवीतमसि यच्चस्य त्वा यच्चोपवीतेनोपनह्यामि। जाओ बैठो। वेद का मंत्र है कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणे वाम वेशाय वाम। कौन तुझे इस धरती से जोड़ता है, कौन तेरा इस धरती पर अवतरण करता है और किसके लिए करता है। कस्त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणे वाम वेशाय वाम। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम भगवान के लिए जिए और सब कुछ भगवान ही का तो दिया हुआ है। माता पिता वो भी भगवान के अनुग्रह से इस धरा पर जन्म लेते हैं और यदि गहरी संवेदना से अनुभव करें तो भगवान के रूप में माता पिता ही मूर्त रूप धारण करके हमें धरती पर जन्म देते हैं। जो हमारी उच्च आध्यात्मिक परंपरा है उसमें हम कहते हैं ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। ये सारा ब्रह्मांड भगवान का ही मूर्त रूप है, विश्व रूप है भगवान। द्वेहवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च मूर्तम च। और जब माता पिता की भी मां, पिता के भी पिता, गुरु के भी गुरु, इस पूरे ब्रह्मांड के पूरे अस्तित्व के रचयिता स्वयं परमात्मा है, तो हमारा जीवन भगवान के लिए अर्पित हो, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता, ये जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन, लक्ष्य, ध्येय। और जिंदगी तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए हमें जीनी ही होती है। या तो हम छोटे उद्देश्यों के लिए जिएं या फिर कोई हमारे अनंत कर्मों की कोई पुण्य उदय हो जाएं और हम भगवान के लिए, अनंत के लिए, पूरी समष्टि के लिए जीने लगते हैं, तो ये जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। जिस कुल में, जिस वंश में ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं वो कुल धन्य है और वो आत्माएं धन्य हैं जिनके अनादिकाल के पुण्य कर्माशय, पुण्य संस्कार, उनका श्रेष्ठ दिव्य प्रारब्ध उनको इस दिशा में लेकर के आता है कि वो छोटे उद्देश्यों के लिए न जी करके भगवान के लिए, सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए, इस पूरी समष्टि के उपकार के लिए जिएं। तो ऐसे संस्कार माता पिता से और श्रेष्ठ गुरुजनों से, श्रद्धामयी विदुषी बहन सुमेधा जी से बेटी अदिति को मिले। और इन्होंने आज, ऐसे तो इसके मन में बचपन से ही था कि मुझे अपने इस जीवन को महान उद्देश्य के लिए जीना है, और आज वो सर्वात्मना संकल्पित हो करके अपने इस जीवन की आहुति कि मेरा सर्वस्व, मेरा तन, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरे समस्त कर्तव्य इस समष्टि के लिए, भगवान के लिए, सेवा के लिए समर्पित होंगे। इस संकल्प के साथ आज बेटी अदिति ने पूरे परिवार की उपस्थिति में और अपने उस भौतिक परिवार के साथ साथ इस आध्यात्मिक परिवार की उपस्थिति में, जहाँ अनेक आत्माएं पहले से इस संकल्प के लिए संकल्पित हैं, और इस अपने इस बड़े परिवार में, वैसे तो हम सबका जो गंतव्य है वो अंततः भगवान ही है, और हम यदि विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, प्रयत्न पुरुषार्थ पूर्वक अपने आप को इस यज्ञ में अर्पित कर देते हैं, तो ये जीवन की सबसे बड़ी धन्यता है। मैं एक बार पुनः जिस दादी ने इन सबको अपने शुभ संस्कारों से सींचा, ऐसी पूज्या श्रद्धामयी दादी ओमवती जी को, और जो बहुत ही
श्रेष्ठ चरित्र वाले माता पिता हैं अशोक जी और रेखा जी को, क्योंकि भौतिक रूप से ये संसार में सबसे बड़ा त्याग माना जाता है कि कोई निर्लोभ हो जाए और निष्काम हो जाए। और भारत तो सदा से त्याग की उपासना करता रहा है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इसलिए नहीं मानते कि वो राजा थे, भगवान कृष्ण को इसलिए नहीं मानते कि वो राजा के कुल में पैदा हुए थे, या और तमाम जिनको हम अपने आदर्श के रूप में गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद आदि जितने भी महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं या उनके पीछे चलने में, उनके बताए मार्ग पर चलने में गौरव अनुभव करते हैं। उनके पास में कोई बाह्य ऐश्वर्य नहीं था बहुत बड़ा, और यदि था भी तो उसको कभी भी हमने सर्वोपरि नहीं माना। हमने त्याग को सर्वोपरि माना, जीवन की दिव्यता को सर्वोपरि माना, योग अध्यात्म को, श्रेय को सर्वोपरि माना। और इसीलिए केवल भारतीय नहीं, पूरे विश्व में त्याग की पूजा होती है। और अपने पास में देने के लिए सबसे कोई श्रेष्ठ वस्तु है, कोई तत्व है, तो वह अपना जीवन है। और अपने इस जीवन की आहुति इस सेवा यज्ञ में, इस राष्ट्र यज्ञ में, इस भागवत यज्ञ में, ईश्वरीय यज्ञ में अर्पित की है आज अदिति ने। एक बार मैं पुनः पूरे परिवार को जो यहाँ पर उपस्थित है, विशेष करके दादी जी को और इनकी श्रद्धामयी माँ रेखा जी को और पिता श्री अशोक जी को, दोनों को विशेष रूप से पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनको इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि अपने हम बच्चों से सर्वाधिक प्रेम करते हैं संसार में, और उनकी खुशियों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और अपने ऐसे श्रेष्ठ संतान को पतंजलि के इस यज्ञ में अर्पित किया है, तो हम उनको ये आश्वासन भी देते हैं कि इस बेटी के अंतिम श्वास तक उसका योगक्षेम का दायित्व हमारा रहेगा। और जैसे आप इनकी प्रसन्नता का ख्याल रखते हैं, इनकी समस्त प्रसन्नता वह हमारा दायित्व होगा, और ये आपकी कुलवंश को और इस पूरे अस्तित्व को गौरवान्वित करेगी अपने सेवा से, अपने आचरण से, अपने जीवन से। ऐसा हम विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, और आपकी श्रद्धा और समर्पण के लिए दो शब्द आशीर्वाद के कहें। पहले बहन जी से कह रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी तथा सम्मान्य बहन सुमन जी एवं अपने ओजस्वी तेजस्वी आभा मंडल वाले ब्रह्मचारिणी गण एवं ब्रह्मचारिणी वृंद, और इस पावन अवसर पर और इस ऐतिहासिक क्षण पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रिय अदिति के इस समाज सेवा के लिए अर्पित जीवन को हम इसके साक्षी बन रहे हैं, जो इसने अपना जीवन अर्पित कर रही है। और मुझे इस बात की खुशी है, और क्योंकि मैं आप सबको भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगी पूज्य स्वामी जी के लिए भी, कि ये क्योंकि सबको गौरव की अनुभूति होगी, अदिति अपने ये आश्वस्त करने के लिए मैं कुछ बातें कह रही हूँ कि बहुत ही गौरवमयी परंपरा से निकल करके प्रिय अदिति यहाँ पर आई है, परंतु जो एक बिंदु के रूप में थी और वो समुद्र में प्रविष्ट हो रही है। इसका जीवन एक बिंदु के रूप में था। अपना जो परिवार था वो पंजाब से आया था, जो उत्तर प्रदेश में जाकर के बसा। तो हमारे जो प्रिय अदिति के जो परदादा, उनसे भी बड़े दादा अर्थात मेरे परदादा थे, वो संत कहे जाते थे, संत एमन सिंह जी। और वो उस जमाने में वहाँ के हठ योगी थे। बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी चीजें उनके बारे में वहाँ के लोग कहते हैं, सिद्धियाँ विभूतियाँ उनको प्राप्त थी, और आज भी लोग उन चीजों को भूलते नहीं हैं। ऐसी ऐसी सिद्धियाँ उनको प्राप्त थी, पता नहीं वो थी या नहीं थी, लेकिन लोग बताते हैं। और बहुत ही लंबे तगड़े थे, और कई सारी बातें उनके बारे में प्रचलित हैं।
तो वो संत कहे जाते थे, संत एमन सिंह जी, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, परंतु उनको एक पुत्र था जो बहुत ही मेधावी था। उनका नाम था निहाल सिंह जी। उनको यानी परदादा को लोग संत एमन सिंह जी बोलते थे, वो हठी योगी थे, और दादाजी को लोग बोलते थे मुंशी जी। वो मुंशी जी इसलिए कहे जाते थे कि अपने इलाके में सबसे अधिक पढ़े लिखे वो थे। वो आगरा तक पढ़ने गए थे, आसपास कोई कॉलेज नहीं था, तो आगरा तक वो पढ़ने गए थे। तो उस पढ़ाई से उन्होंने अपने समाज का कल्याण किया, सर्विस नहीं की। अंग्रेजों की बड़ी बड़ी नौकरियों के ऑफर उनके पास आते थे, उस समय के थानेदारी के, उससे भी ऊपर के ऑफर आते थे, क्योंकि वो इंग्लिश में बड़ा अच्छा उनका प्रभुत्व था। इंग्लिश का अखबार मंगाते थे, सामान्य जनता नहीं पढ़ती थी, लेकिन जो लोग पढ़ते थे तो इन चीजों को पढ़ते थे, बातचीत करते थे, अंग्रेजों से अंग्रेजी में बातचीत करते थे। उनकी भी कई सारी घटनाएं ऐसी आती हैं। किसी ने एक बार शिकायत की, क्योंकि वो जो थे अंग्रेजों की नौकरी को स्वीकार नहीं करते थे, तो किसी ने कहा कि ये बागी है। वो उस समय जो आंदोलन था अपने महात्मा गांधी जी का, उसके प्रशंसक थे, सुभाष बाबू के बड़े प्रशंसक थे, तो समाज सेवा में बड़ा अपना हाथ बटाना चाहते थे। तो किसी ने शिकायत कर दी, जो अंग्रेजों का कोई होगा इस लघु, कि ये अपने पास हथियार रखता है। तो अंग्रेज घोड़े पर बैठ करके आए और अंग्रेजी में उनसे बात करने लगे और कहा कि तुम हथियार रखते हो? तो दादाजी ने कहा कि हाँ मैं रखता हूँ, और जाओ लेकर के आओ। तो लेकर के आए खुरपा, फावड़ा, जो दराती जो अपने औजार होते हैं उनको ला करके दिखा दिया। यानी इसका मतलब बुद्धि से काम लिया। अंग्रेज हतप्रभ रहा कि ये कितना बड़ा दिमाग वाला आदमी है, और वो वापिस चला गया। उस समय के लोगों की चिट्ठी पत्री बांचना और बहुत सारे उनके मुकदमे भी लड़ना, जो भी अपने गांव में या आसपास के गांव में समस्या होती थी उनको सबको सुलझाते थे। उनके 3 पुत्र हुए। एक सबसे बड़े मेरे पिताजी हैं, जो आप शायद कभी चर्चा भी आई होगी, महाशय हरगोविंद सिंह जी, जिनके मन में सदा ये भावना रहती थी कि अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाऊंगा और गुरुकुल खोलूंगा, और उसी के प्रतिफल स्वरूप उन्होंने कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की स्थापना की। उन्होंने बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन 4 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। हल चलाते चलाते उनके बगल में सत्यार्थ प्रकाश रहता था। सत्यार्थ प्रकाश में जो पढ़ा उसको जीवित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते थे। कि महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि बालिकाओं का गुरुकुल अलग होता है, बालकों का अलग होता है, पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं फिर गुरुकुल खोलें। उसको साक्षात उन्होंने किया। उसके पश्चात हमारे दूसरे, जिनको हम चाचा जी कहते हैं, उनको वैद्य खेमचंद नाम से प्रसिद्ध थे। वो वैद्य खेम सिंह, जो अदिति के अपने असली सगे दादा थे अर्थात मेरे पिताजी से छोटे भाई। उन्होंने, वो भी बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, शायद 10वीं पढ़े होंगे, परंतु उन्होंने चरक, सुश्रुत और बहुत सारे इसके ग्रंथ पढ़े थे, आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़े, और वो इतने अच्छे वैद्य बन गए कि आसपास बिल्कुल निःशुल्क सेवा प्रदान करते थे। गुरुकुल में भी बहुत समय तक वो सेवा प्रदान करते रहे, सौम्य दवाइयां देते थे। एक बेटे ने सीख भी ली हैं, भाई विजय ने सीख भी ली दवाइयां, तो बड़ा अच्छा उसका हाथ है उसमें। तो जो चाचा जी थे मेरे, अर्थात अदिति के दादाजी, वो वैद्य थे, और उनके जो तीसरे बेटे थे उस समय के, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे अपने समय में डिग्री कॉलेज में। तो 3 भाई थे, तीनों भाई एक सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके उन्होंने गुरुकुल खोला, एक ने जो है वैद्यक सीख करके समाज की सेवा की, एक ने डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन के अपने परिवार को आगे बढ़ाया। तो उनके भी जो बीच वाले अदिति के जो पिताजी हैं, सामने बैठे हमारे भाई अशोक जी और भाई वीरेंद्र जी, ये 4 भाई हैं, जो इनके चाचा जी वगैरह हैं, पिताजी वगैरह 4 भाई हैं। तो चारों ही बैंक में अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। भाई जी वरिष्ठ अधिकारी हैं, और भाई वीरेंद्र भी, अभी तो नरेंद्र भी, आदि सब ने अपने बच्चों को पढ़ाया, आगे बढ़े। और प्रिय अदिति ने एमटेक किया, बीटेक किया, एमटेक किया। माँ भी बहुत अच्छी संस्कारित है। और पिताजी की एक बात मुझे ध्यान आती है, इनके पिता की, एक बार किसी ने कुछ इनके साथ गड़बड़ कर दी। एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे परिवार की बेटी है। तो भाई ने कहा, इस बेचारे ने, मतलब किसी ने कोई रुपया पैसे की गड़बड़ कर दी, और इनके साथ कर दी, अच्छी खासी गड़बड़ कर दी, इनको दुख नहीं हुआ। उसने कहा, भाई जी ने कहा कि इस बेचारे ने अपना कितना नुकसान किया है यानी इनकी जो धारणा है वो ये है कि जो गलत करता है वो अपना नुकसान करता है, अपनी हानि करता है। वो हमारी तो हानि क्या की, हमारे तो पैसे की हानि की, इसने अपना कितनी हानि की है।
तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि प्रिय अदिति ऐसी गौरवमयी परंपरा से आई है, और जब इसका जन्म हुआ उस समय भी वेद मंत्र के माध्यम से इसका नामकरण हुआ, हमने रखा, अदिति नाम रखा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त का 10वां मंत्र है, अदितिर द्यौरदितिरंतरिक्षम अदितिर माता स पिता स पुत्र है, विश्वे देवा अदिति पंच जना अदितिर जातम अदितिर जनित्वम। इस संसार में सब कुछ अखंड परमेश्वर, उसकी सारी शक्तियां हैं। तो हमने उस समय ये अनुभव किया था कि प्रिय अदिति अपने जो भी व्रत धारण करेगी वो अखंडित रहेगी, अपने जीवन में इसकी सारे संकल्प अखंडित होने चाहिए। और दादाजी की परंपरा से, हमारी परंपरा से, बुआ जी को भी इसने देखा, अपने परिवार की गौरवमयी परंपरा को देखा, और अपने जो संस्कार थे वो भी ये लेकर के आई थी, माता पिता के संस्कार भी और प्रारब्ध लेकर के आई थी। तो मैं प्रारंभ से ही इस बालिका को देख रही हूँ कि इसके अंदर विशेष ऊर्जा, विशेष तेज मैं प्रारंभ से अनुभव कर रही हूँ। हम जब ये छोटी थी तो हम सब इसको देख करके हंसते थे। कोई भी इसकी बातों से, सबको अपनी बातों से पराजित कर देती थी। तो हम कहते थे तू तो इतनी नेता बनेगी, नेतृत्व शक्ति तेरे अंदर है, जहाँ भी ये होती थी। और जो इसके पिताजी है वो ज्योतिष भी जानते हैं अच्छी खासी, तो कहते थे ये कोई नेता बनेगी। और ये नेता से कम है क्या, अर्थात समाज का नेतृत्व करना, समाज को सही दिशा देना। बच्ची ने बड़ा अच्छी पढ़ाई की, अच्छे नंबरों से अच्छे कॉलेज में, और अपनी सर्विस भी की। तो अपने गुरुकुल में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य अपने श्रद्धेय आचार्य जी जाते रहते हैं, और ये देखती थी, गुरुकुल में आती रहती थी। घर में जब इसका अवकाश होता था घर नहीं जाती थी, गुरुकुल में ही आती थी। और एक और विशेष बात मैं इसकी आपको बताती हूँ, कॉलेज में रही, हॉस्टल में रही, कई तरह के बच्चों के साथ रही। और विशेष रूप से मैं कहना चाहती हूँ अपनी बहनों के लिए भी, आप तो बहुत अच्छी हैं, तो ये बालिका भी आप जैसी ही है। तो ये वहां पर अध्यात्म की इसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, महर्षि दयानंद के बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, जो हमने भी नहीं पढ़े वो इसने पढ़े। और एक स्वामी सत्यपति जी की लिखी हुई ब्रह्मवेदा, बहुत बड़ी पुस्तक है, वो इसने संपूर्ण पढ़ी। हवन करती थी, रोजाना संध्या करती, हवन कभी कभी करती थी, रोजाना संध्या करती थी। और स्वाध्याय का इसने अपना पक्का नियम बना रखा था। और विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर के अपनी माताजी को काफी जोर लगाया, लेकिन वो मान गई। तो इसने अपना जीवन को संकल्पित किया। और जब पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी गुरुकुल में जाते थे तो विशेष रूप से देखती थी कि ये कितने ओजस्वी तेजस्वी हैं, और कितना विशेष रूप से इन्होंने अपने जीवन को लगाया है, और आपके जीवनों से बड़ी प्रभावित थी। अर्थात आपकी जो शिष्या है, आपके विचारों से प्रभावित वो, आपने इसको अपनी गोद में लिया है, अपने आश्रय में लिया है। मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही आभारी हूँ कि इस बिंदु को आपने समुद्र के अंदर मिला करके समुद्रवत बना दिया है, और एक छोटे से दायरे से उठा करके और बहुत ऊंचे उसमें आपने उसको प्रस्थापित किया है। परिवार की गौरवमयी परंपरा मैंने इसलिए वर्णन की थी कि आप सभी आश्वस्त होंगे कि आपकी बहनें विशेष रूप से, कि आपकी जो एक नई बहन आपके मध्य में आ रही है, वो अपने व्रत से डिगेगी नहीं, वो अडिग रहेगी। और इसलिए मैं इसी बात के लिए सम्मान्य बहन सुमन जी को भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि इसको दुनिया के किसी भी कोने में आप भेज देंगे, ये अपनी मर्यादाओं से, अपनी परंपराओं से ये हटेगी नहीं, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि आचार्य जी का ये विशेष रूप से वो रहता है, एक इनका प्रकार है कि ये जो भी हीरे होते हैं ना, उनको खोज लाते हैं, समुद्र के अंदर से भी, नीचे से भी, था में से खींच लाते हैं। तो आचार्य जी ने इसको पहचाना। इधर स्वामी जी से कम संपर्क हुआ, संकोच के कारण से आती नहीं थी। तो आचार्य जी कई बार गए तो इस हीरे को पहचाना, और आचार्य जी ने भी और हमने भी। तो श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में इसके जीवन को माता पिता सभी लोग और ये स्वयं भी अपने जीवन को आज अर्पण कर रही है देश के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए। और हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं प्रभु इसको इतनी शक्ति प्रदान करे कि ये बहुत ही सुंदर कार्य करे, अपने संगठन को इतनी मजबूती प्रदान करे। यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे पूज्य स्वामी जी बोलते हैं, 125 करोड़ जनता के बीच में हम सब कितने छोटे से, कितने थोड़े से हैं, लेकिन हम में बहुत शक्ति है, विशाल शक्ति है। हम हजार हजार के बराबर एक हैं।
मैं कई बार बच्चों को प्रेरणा देती हूँ कि कितने वाट का बल्ब बनना है, आपको 10 वाट का बनना है या 25 वाट का बनना है या 100 वाट का बनना है या 1000 वाट का बनना है, कितने वाट का बल्ब बनना है। तो प्रिय अदिति तो मैं समझती हूँ ये सोचेगी कि मुझे 1000 से भी कोई ऊपर होता हो तो इतने वाट का बल्ब बनना है। तो सूर्य के समान इसका तेजस्वी जीवन हो और कभी भी अपने जीवन से कोई इस प्रकार का कार्य ना करे कि परिवार को और हमें फिर थोड़ा सा उपालम ये आए कि प्रिय अदिति आई थी और देखो ये अपने व्रत से दिख रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अदिति से ऐसा हम करते हैं, आशा करते हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने अपने इसको उसमें लिया है, संगठन में लिया है। और पूज्य आचार्य जी जो है बड़े ही भावना से इसको कुछ दिनों के लिए इसका जैसे छोटे बच्चे का लालन पालन होता है ना, ऐसे आचार्य जी ने इसको संभाला। इन्हीं प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के अदिति यहाँ पर आई है। तो मैं पूज्य आचार्य जी से भी निवेदन करूंगी कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी, परम आदरणीय सम्मान्य आचार्य बहन सुमेधा जी, माननीय बहन सुमन जी, और आज जो अभी यज्ञ का कार्यक्रम हुआ उसी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय श्री अशोक जी और हमारी बहन रेखा जी, उनकी चाचा चाची दादी जी और भाई उनका मनु जी। अतीत की, इतिहास की, परिवार की बात बहन जी ने की थोड़ी सी। ये अदिति वह है जो 4 जून के आंदोलन में भी साथ थी। ये थोड़े से लोगों को कम पता होगा, तो ये पहले से ही जुड़ी हुई थी। और जहाँ जहाँ पर भी स्वामी जी ने आह्वान किया, जैसे एक पीछे से स्वामी श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति जो एक श्रद्धा, और उसको श्रद्धालु कहें, भक्त कहें, अनुयायी कहें, अनुगामी कहें या एक सिपाही कहें, उस रूप में ये हमेशा खड़ी रही हैं। और बहन अदिति जब इसने एमटेक किया, करने के बाद में जब यहाँ पर आईआईटी से पीएचडी के लिए आई थी, उस समय पर भी मैंने इसको बोला था, मैंने कहा भाई क्या विचार है। तो इन्होंने थोड़ा सा, इसको दुनिया देखने की इच्छा थी। फिर ये दिल्ली गई, दिल्ली जाकर के इन्होंने अपना नौकरी जॉब शुरू किया। उससे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस भी होते ही हैं। फिर अचानक मैं एक दिन, मैंने वैसे ही फ़ोन किया, पता चला दिल्ली में है। हमने कहा मिल लो, क्योंकि मेरे को वैसे ही बहन जी से मैं बात कर रहा था, गुरुकुल में था तब बात हुई। फिर मैंने बात की, बोली मैं नौकरी कर रही हूँ। मैंने कहा शादी करनी है या नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैंने 2 बातें कही, शादी नहीं करनी है तो नौकरी छोड़ो, नौकरी करनी हो तो शादी करो। हाँ, ये सीधा सा था। उन्होंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। तो मैंने कहा छोड़ दो नौकरी। तो फिर बस ये बात हुई थी, शायद 4-5 दिन में नौकरी छोड़ के हरिद्वार आ गई। फिर उसके बाद में हमारी टीम, छोटी सी टीम है, जो हमारा सेक्रेटरीट चलता है, उसमें इधर ऋषि बैठा है, ये ममता बैठी है, अदिति हो गई, अभी तो पंकज जी हो गए, गगन जी हो गए, थोड़ा सा सब लोगों की टीम, उधर आशु पारुल भी उस कार्य की टीम में सहयोग करती हैं। फिर 2-3 भाई लोग और हैं। तो वो जो टीम है, बाकी थोड़ा सा उस टीम में और बड़ा मानूँ तो पूरा जो लेखन की टीम है, उसमें गुरुकुल की हमारी बहनें 10-12 बहनें अभी वहाँ से आई हुई हैं, लगी हुई हैं, सविता जी और पूरी टीम है। तो मैंने सोचा कि, मैंने पूछा क्या कार्य करोगे? तो आचार्य जी आप जो कहें। तो उसी दिन मैंने ये जरूर कह दिया था, मैंने कहा भाई आज से तुमने नौकरी छोड़ दी तो ये नहीं कि तुम घर वालों से अपना खर्चा मांगेगी। हाँ, जो भी चाहिए, जैसे हमारे सेवाव्रती भाई बहन रहते हैं, तुम्हारे जो खर्चे वगैरह, वैसे तो कुछ आवश्यकता है नहीं, पर हो तो बता देना, वैसे ही मितव्ययी हैं। तो उसके बाद में फिर माता जी भी आई, पिताजी से भी हम 2-1 बार मिले। फिर मैंने माता जी के सामने भी कहा, मैंने कहा इसको विदा कर देते हैं। नहीं आचार्य जी, मैंने जो कहा है वो पूरा पक्का है। तो हमारे पास करीबन 4.5-5 महीने हो गए हैं
तो तब से सेवा कार्य में लगी हुई थी। अपना काफ़ी काम भी, क्योंकि जो मेरी कार्यशैली है, थोड़ा समय, गति, तीव्रता, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज, वो सब चीज़ें हमको पसंद है। तो काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, बहुत कुछ काम को व्यवस्थित रूप से किया भी। तो मैं एक दिन देख रहा था श्रद्धेय स्वामी जी, क्योंकि मेरे को इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता भी है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मुझे इस बात के लिए बहुत, एक तरह से अहम शब्द जो कहते हैं ना, मेरे को अहम भी है, वो कहते हैं तो दोष होता है, स्वाभिमान से आगे अहम भी है उसमें। तो यह है कि ठीक है, मैं कितना उसको व्यक्त कर पाता हूँ। एक दोष बहुत बड़ा मेरे में है, मेरे को, मेरे अंदर भावों को व्यक्त करने का सामर्थ्य नहीं होता है। मैं वो भाव व्यक्त करता हूँ जहाँ कहीं त्रुटि दिखाई देती है, उसको मैं बखूबी व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। गुणों को मैं महसूस करने का प्रयास करता हूँ, व्यक्त करने से बचता हूँ, क्योंकि गुण हमारी ताकत है, उसको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसको महसूस करना चाहिए। दोष हमारी कमजोरियां हैं, हमको कहीं ना कहीं वो हमें कमजोर करती हैं, उनको हमको व्यक्त करना चाहिए और उनको प्रकट भी करना चाहिए। यह हमारी सोच है। तो उस सोच के तहत मैं कार्य करता हूं। तो मैं देख रहा था श्रद्धेय स्वामी जी कुछ थोड़े से संगठन को लेकर के, हालांकि सभी भाई बहन लोग बहुत बखूबी बहुत अच्छी तरह से सेवा प्रदान कर रहे हैं, और हमारी बहनों की फौज भी बहुत अच्छी तैयार हो रही है, भाइयों की फौज भी अच्छी तैयार हो रही है। तो ये लोग काम करेंगे। पर बहन सुमन जी क्योंकि अकेले ही, अब हमारे भाइयों के प्रभारी में तो 2 प्रभारी हमारे हैं, राकेश जी और भाई जयदीप जी दोनों लगे हुए हैं। तो बहन जी को एक अच्छा से सहयोगी की आवश्यकता थी। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने 1-2 बार मेरे से प्रकट की कि भाई ऐसी कोई बहन हो तो मेरे पास तो ले दे करके 2.5-3 लोग ही रहते हैं। तो मैंने फिर अदिति को कहा, मैंने कहा भाई तुम्हें संगठन में लगा दें तो आचार्य जी ठीक है, जहाँ आप लगा दें। फिर मैंने श्रद्धेय स्वामी जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी एक मेरे पास है व्यक्तित्व, आप देखो जरा। तो हमने एक तरह से स्वामी जी को मैंने कहा आप देख लीजिए। स्वामी जी ने बात करी, और बहन सुमन जी को भी मैंने कहा कि आपकी सहयोगी लायक है कि नहीं है, परीक्षा ले लो। तो बस बात हुई कि संगठन के लिए उपयुक्त रहेंगी बहन सुमन जी के सहयोगी के रूप में। तो उस रूप में आप काम करो, आप काम सीखो। और मुझे खुशी है और प्रसन्नता यह है कि ऐसे गौरवशाली परिवार से, ऐसे माता पिता और इस आदर्श के साथ जो तुम्हारे सामने, अब तुम्हारी बुआ जी हमारी बहुत ही आत्मीय, बहुत ही अनन्य, बहुत ही प्रिय विदुषी हमारी बहन सुमेधा जी का सानिध्य तुमको बचपन से मिला है। क्योंकि बचपन से जो चीज़ें होती हैं ना, वो अतीत जो होता है कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, और जिनका अतीत सुंदर होता है वह कई कार्यों के लिए सहयोगी होता है। तो वह अतीत के गौरव को, वर्तमान के गौरव को सामने रखते हुए आप कार्य करो। और बाकी संस्था का कार्य भी जितना समय रहेगा वो मैंने वहाँ से तेरे को निकाला नहीं कर रखा है, परेशान मत होना। रिटायर्ड नहीं किया है। क्या आचार्य जी कहीं मेरे को भगा तो नहीं रहे हो? अब मैं पूछ भी चुकी, मैंने कहा नहीं भगाया नहीं है, अभी काम को बढ़ाया है, जिम्मेदारियों को बढ़ाया है। पहले बहन सुमन जी, उसके बाद फिर जो बच जाए आचार्य जी। तो नहीं तो सुमन जी के सानिध्य में श्रद्धेय स्वामी जी के उसमें आप कार्य करो। रजत जयंती समारोह में मैं ये चाहता हूँ तुम सारे तो तैयार हो ही जाओ। मैं तो आज अदिति जी को कह रहा था, मैंने कहा बहन तू सन्यासी ले ले, देखी जाएगी। मैंने कहा कि बारे में हवन कर ले, क्या दोबारा करना है। तो पर इसने भी, इसकी भी गुरु जी बैठी इधर है, देखो बहन अमिता जी, ये भी ब्रह्मचारिणी है, इसने भी पूरा जीवन दे रखा है। ये गुरुकुल में बहन जी का सहयोग करती हैं। चोटीपुरा में लगभग 1000 कन्याएं जो हैं वहाँ पर है। आचार्य अमिता जी हैं, ये PhD हैं, डॉक्टर हैं, और बहुत ही विदुषी हैं, वक्ता है, पराक्रमी है, और सब कुछ है। पराक्रम सब तरह का है। मैं कभी कभी सोचता हूँ आत्म प्रशंसा नहीं है, जो हमने सोचा है वो आज हम हैं, जो अब हम सोच रहे हैं वो हम कल होंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है।